वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश बजाज फ्रॉम एलबी एकेडमी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम समझेंगे रे डायग्राम्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर रे डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर रूल्स पढ़ना ज़रूरी है। 4 रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, मानो यहाँ से एक रे आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एक रे आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे है, यहाँ से पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास होगा। तो ये फर्स्ट रूल बोलता है। क्या बोलता है, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, सेकंड क्या लिख के रखा है, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या लिखा है, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, वो रे जो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रे को पास करते हैं। जैसे सपोज यहाँ से एक रे आ रही है, ठीक है, तो ये रे ऐसे पास हो रही है फोकस से, तो जैसे ही फोकस से पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल है। क्या बोल के रखा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके देखो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे रखा, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे मानो मैंने इसको इस तरीके से पास किया, सपोज मैंने इस तरीके से पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये जैसे यहाँ से रेस गई, जो रिफ्लेक्शन क्या है वापस से क्या होगी, इसी सेम पाथ पे वो वापस से स्ट्राइक होके आगे चली जाएगी और सी से ही पास होगी। ठीक है, और लास्ट जो बोल के रखा है वो क्या है, रे इंसिडेंट टू द पोल देयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी अप्लाइड। मतलब यहाँ पे इसका मतलब कहने का बात ये होता है कि कोई रे ऐसी होती है जो पोल पे आके गिरती है। जैसे माने यहाँ से यहाँ तक पोल पे आके डायरेक्ट गिरी ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 4 रूल अच्छे से याद हो तो बेसिकली, अगर ये 3 रूल अच्छे से याद होना तो भी क्या कर सकते हैं, हम रे डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका कम यूज़ होता है वैसे। ठीक है, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस से पास होगा। तो देखो सबसे पहले पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस की तो फोकस से पास होगा। सेकंड रूल क्या था, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे ही वो फोकस से पास होगी रे तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, थर्ड क्या लिख के रखा है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई भी ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जैसे टकराएगी तो उसी सेम पाथ है वापस रिपीट आ जाए, उल्टी मतलब उस तरीके से आगे चली जाएगी। ठीक है, रे इंसिडेंट टू द पोल। अगर कोई भी रे ऐसी हो रही है जो पोल के ऊपर जाके फॉल कर रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों रूल आए तो रे डायग्राम बहुत ही आसान होता है। चलो हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। हम लोग देखना कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे 6 सिचुएशंस होती है हमारे पास। क्या होती है, टोटल 6 सिचुएशंस है। 6 सिचुएशन मतलब क्या हो सकता है कि एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर इन्फिनिटी पे रख के रखा है। कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी पे ना रख के सी के जस्ट पीछे रख के रखा हो। तीसरा क्या हो सकता है, सी के ऊपर। चौथा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ। फिर पांचवा क्या हो सकता है, एट सी के एफ के ऊपर रख सकते हैं। और लास्ट क्या होता है, पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो 6 सिचुएशन है। कौन कौन सा, एक रीड कर लेते हैं फटाफट कौन कौन सी होती है। एक तो इन्फिनिटी, मतलब रेज जो आ रही है वो एकदम इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर। फिर दूसरा क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट पीछे। इन्फिनिटी की बात नहीं चल रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसे बनेगी। फिर उसके अंदर लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब देखो हमने यहाँ पे देखा था सी के पीछे रखा, फिर मतलब सी के ऊपर रखेंगे तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कैसे बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखते हैं तो फोकस के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे अगर बीच में बिटवीन में रखते हैं तो इमेज कहाँ कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, छोटी बनेगी, कैसे बनेगी वो देखना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को देखना है फोकस पे अगर रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, और फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर लिख देते हैं पहले पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। पहले मैंने ऑब्जेक्शन की पोजीशन कहाँ पे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख के रखा है, इन्फिनिटी। अब ये रे डायग्राम से हम लोग है ना पोजीशन ऑफ इमेज बता सकते हैं और नेचर और साइज बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिख के रखा है कि इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब लाइन को हम पैरेलल करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेस पैरेलल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से रे
पैरेलल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रे पैरेलल कर दिया। हमने अभी पहले पढ़ के आए थे रूल्स क्या पढ़ा था, रूल्स में क्या बोल के रखा था कि जब भी रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो रिफ्लेक्शन के अंदर कहाँ से पास होता है, हमेशा फोकस से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको फोकस से पास कर देंगे, क्या कर देंगे, फोकस से। तो ये भी इधर से फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं आया। वापस से बोल रहा हूँ कि पहले सबसे पहले इन्फिनिटी बोल के रखा है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या आएगा, रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो रेस अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी, फोकस से पास होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ बताना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, मतलब उसकी ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, इमेज जो बनी, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पर है, तो इमेज कहाँ पर बनी है, एट फोकल पे बनी है, फोकस पे, ठीक है, मतलब एफ पे बनी है, ठीक है। तो हम बोल देंगे एट फोकस, ठीक है। तो इमेज पोजीशन ऑफ, अगर पूछे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो हम क्या बोल देंगे, वो फोकस पे आई है, क्या है, फोकस पे आई है। अभी दूसरी बात अगर इसके बारे में बोलेंगे तो हमेशा ये क्या रहेगा, रियल रहेगा, क्या रहेगा, रियल। क्योंकि हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर जितने भी होते हैं वो सब क्या होता है, रियल इमेज ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल होता है, और बाकी सारे केस में क्या होता है, रियल होता है। और इसको अगर अंडरस्टैंड करना तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है, इसके अगर फ्रंट में बनता है, मतलब आगे की साइड अगर बनता है, लेफ्ट हैंड साइड अगर बनता है तो हमेशा रियल रहेगा, और राइट साइड बनेगा तो हमेशा फोकस रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड बनी है तो हम क्या बोलेंगे, वो रियल इमेज है, और अगर वही राइट साइड बनती है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्चुअल हो जाएगी। एक ही केस है जिसके अंदर वर्चुअल बनती है, बाकी सब केस में क्या होते हैं, रियल बनती है। तो हम लोग बोल देंगे रियल है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। इसका एग्जांपल अगर मैं देखने जाऊँ तो अगर आप स्पून को उल्टा करके अगर देखोगे तो उसमें हमेशा उल्टे ही दिखोगे, मतलब स्पून के अंदर की साइड अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमेशा क्या देखेंगे, उल्टे देखेंगे। उसको पास में लेके आओ, दूर लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब केसेस में क्या है, इसके इन्वर्टेड ही रहने वाला है, सब क्या रहने वाला है, रियल इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड ही है। बस एक केस है जो वर्चुअल और इरेक्ट है, जिसमें क्या होता है, वो एकदम सीधी रहती है। बाकी जितने भी केस है हमेशा कॉनकेव में क्या होगा, इमेज उल्टी रहती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर चेक करना हो तो स्पून के जो स्पून का अगर ये जो पार्ट होता है ना, स्पून का ये वाला पार्ट, इसमें देखो, उसको दूर करो, पास में करो, तो हमेशा क्या दिखते हैं, उल्टे ही दिखते हैं, मतलब इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसमें अभी जो साइज़ थी बहुत ही छोटी हो गई, पॉइंट साइज़ हो चुकी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज़, क्या लिख देंगे, पॉइंट साइज़ हो चुकी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पहले पोजीशन कहाँ पे होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, एकदम फोकस पे बनेगी, फोकस के ऊपर ही बनने वाली है। और कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। सेकंड, इन्वर्टेड, हमने देखा था कॉनकेव में हमेशा इन्वर्टेड बनती है, एक ही केस में तो जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है, वो देख लेंगे। और पॉइंट साइज मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा। ये हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट साइज, और हाईली या एक्सट्रीमली डिमिनिश, क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी बनी है, ठीक है। आगे अभी हमने देखा कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब हम लोग को देखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट